नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। दीपोत्सव के मौके पर अब बात करते हैं अयोध्या में हो रहे भव्य दीपोत्सव की। सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इसको लेकर रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव का उल्लास बना हुआ है। समारोह की शुरुआत में शोभा यात्रा और झांकियां निकाली गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अयोध्या में भगवान राम की शोभा यात्रा को रवाना किया। उधर कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम और माता जानकी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राम और सीता की आरती कर भगवान का राज तिलक किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जनता की भावनाएं सफल हुई हैं। 5 वर्ष पहले अयोध्या में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन ये आयोजन नहीं हो रहा था। हमारी सरकार ने तय किया कि अयोध्या को उसकी नई पहचान दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से दिलवानी है। इधर रामनगरी अयोध्या में 12 लाख दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौके पर पहुंचकर दियों की गिनती कर रही है। इन 12 लाख दियों में राम की पेड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित होकर रामनगरी को जगमग कर रहे हैं। 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। कृपया घाट खाली कर दीजिए। एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पर्यटन विभाग द्वारा रामायण पर, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर, व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रोजेक्शन मैपिंग और संगीत में लेजर शो का प्रारंभ होना है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया सभी नीचे बैठ जाएं। बिल्डिंग्स पर भी जो लोग खड़े हैं वो कृपया नीचे बैठ जाएं और लाइट्स ऑफ होने के साथ ही ये प्रोजेक्शन मैपिंग और संगीत में लेजर शो का प्रारंभ। छात्र छात्राएं हैं, कृपया सभी नीचे बैठ जाएं। इस भव्य लेजर शो को, इस प्रोजेक्शन मैपिंग को देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए सभी वॉलेंटियर से, सभी बच्चों से, छात्र छात्राओं से निवेदन है कि कृपया नीचे बैठ जाएं, अपना स्थान लें। आज मेरी अयोध्यापुरी अति आनंदित है। गलियां चहक उठी हैं। अयोध्या वासियों के प्रतीक्षारत नेत्र अधीर हो रहे हैं। तो आपकी उत्सुकता को और नहीं बढ़ाते हुए बता दूं कि आज ये आनंद
ये अधीरता और ये प्रतीक्षा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के लिए, जो उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य लव और कुश को सुनाई थी। आज महर्षि वाल्मीकि स्वयं पधार रहे हैं मेरी अयोध्या में। अपने आराध्य राम की कथा सुनाने, हमें राम की मर्यादा बतलाने। बारंबार कृतज्ञ प्रणाम है धरा के इस परम भाग्यशाली अंश को, राम की पावन पवित्र जन्मभूमि को। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। मैं केवल राम कहूं तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं। फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूं जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। मैं देख रहा हूं अयोध्या नगरी से देवलोक तक हर्ष की ध्वनियां गूंज उठी हैं। त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या की कोख से प्रकट होकर पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। नारायण के बाल स्वरूप के दुर्लभ दर्शन कर देवी कौशल्या कृतज्ञ हो रही हैं। उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही हैं। माता की मौन आज्ञा का पालन कर राम आनंदित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं इधर राम किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे हैं, उधर असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुनि विश्वामित्र को पता है असुरों का अंत राम ही कर सकते हैं यदि वे रक्षक बनकर मुनि के आश्रम आ जाएं। श्री राम लोक धर्म के धारक हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम सानिध्य मात्र से परित्यक्त अहिल्या का उद्धार कर स्त्री सम्मान का लोकबोध कराते हैं। गुरु
विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुंचे हैं। वीरता, धीरता, गंभीरता एवं कोमलता, इन समस्त गुणों और आचरणों को एक साथ धारण करते हुए राम दिखते हैं इसी जनकपुर में। मनोहारी छवि से युक्त दो राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को देख वाटिका का हर पुष्प कौतूहल में है एवं उत्सुकता में है। जनक दुलारी सीता श्याम वर्ण के राम के अनुपम सौंदर्य को देखकर सीता आह्लादित हो उठी है। स्वयंवर में शिव धनुष भंग करने वाले को सीता वरण कर लेंगी। हिला सका न जिसे कोई बलशाली, राम ने खंडित कर दिया है पल में उस शिव धनुष को। परंतु राम के पौरुष की परीक्षा तो अब होने वाली है। परशुराम के क्रोधपूर्ण आवेश को क्रोध से नहीं, कोमलता से ग्रहण करते हैं श्री राम और वीरों की मर्यादा को नई ऊंचाई देते हैं। आज राम अयोध्या पधार रहे हैं। संग में संगिनी सीता हैं। नगर भर में सीता के सौंदर्य और सिया राम की अनुपम जोड़ी के वर्णन हो रहे हैं। परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। कैकेयी हठ ठान बैठी हैं। अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठेंगे और राम 14 वर्षों के वनवास को जाएंगे। दशरथ स्तब्ध हैं। स्तब्ध है सारी नगरी। विवादों और विमर्शों से कुल की मर्यादा की रक्षा हेतु राम वन गमन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता और अप्रसन्नता के भाव से परे राम नगर छोड़ चल पड़े हैं वन को। राम केवट को निषाद राज की उपाधि से अलंकृत करते हैं। दोनों समान हैं इसका बोध कराते हैं एवं गंगा पार कराने के लिए विनय पूर्वक आग्रह करते हैं। राम मानव समाज में ऊंच नीच के भेद को नकारते हैं। राम चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं। उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पड़े हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। अब इस राम कथा में मैं राक्षसी कन्या शूर्पणखा का प्रवेश देख रहा हूं। शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को तो कोई सामान्य विवाहित पुरुष भी अस्वीकार कर देता। ये तो राम हैं। तो क्या लक्ष्मण स्वीकार करेंगे शूर्पणखा का प्रणय निवेदन? कदापि नहीं। शूर्पणखा के नासिका विच्छेद के साथ ही शूर्पणखा अध्याय का अंत हो जाएगा, संशय है मुझे। उधर माता सीता ने राम के सामने स्वर्ण मृगछाल प्राप्ति की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं,
परंतु वर वचन की प्रतिज्ञा को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। मारीच शत्रु है, उसका भेद प्रकट हो गया है, परंतु राम उसे शत्रु भाव से किंचित नहीं देखते। वैकुंठ धाम जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। मायावी स्वर की सत्यता लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। सीता अपनी कुटिया में अकेली पड़ ही गई। सीता लांग गई हैं लक्ष्मण रेखा। अपनी चाल में सफल हो गया है रावण। वियोग के क्षण में भी राम न धैर्य खोते हैं न धर्म। पहुंचे हैं शबरी के आश्रम। सीता का पता पूछना तो एक उद्देश्य है ही। शबरी को उनके हीन मनोभाव से मुक्त कराना भी राम का उद्देश्य है। भगवान भी अपने अनन्य भक्तों को ढूंढने की लालसा रखते हैं। सीता को ढूंढते पर्वतमालाओं पर विचरण करते राम इसी अन्वेषी भाव में प्राप्त कर लेते हैं अपने अनन्य भक्त हनुमान को एवं सुग्रीव को। राम काज को आतुर हनुमान सागर पार लंका स्थित अशोक वाटिका पहुंचे हैं, जहां घोर वेदना में घिरी माता सीता राम की मुंदरी पाकर अति विस्मित हैं। राम की नगरी अयोध्या रोशनी से जगमग है। दीपावली के मौके को खास बनाया है इस बार यूपी सरकार ने। 5वीं बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लाखों दीपकों से अयोध्या को जगमग किया जा रहा है। इस वक्त अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है। आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे संवाददाता तुफेल अहमद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तुफेल, कैसा कुछ नजारा अयोध्या में आपको देखने को मिल रहा है? इस बार खास व्यवस्था की गई है, लाखों दीपक से अयोध्या को जगमग किया गया है। तुफेल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अयोध्या में लेजर लाइट शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेजर लाइट शो में जगमग अयोध्या नगरी, जहां पर लाखों दीपक से अयोध्या को सजाया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस इवेंट को दर्ज कराने की तैयारी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी अयोध्या में इस वक्त मौजूद है। मठ मंदिरों में भी दीपक जलाए गए हैं। अयोध्या नगरी रोशनी से सरोबार है।
अयोध्या में लेजर लाइट शो का आयोजन किया जा रहा है और एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं, हमारे संवाददाता तूफेल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तूफेल, कैसा कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? आज का दिन ऐतिहासिक अयोध्या के लिए, भव्य सजावट अयोध्या में की गई है, जगमग पूरी अयोध्या नगरी नजर आ रही है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ आयोजन पहली बार यहां पर देखने को मिल रहे हैं? उनके आशीर्वाद से पर्यटन विभाग द्वारा ये सुंदर जो दृश्य परिलक्षित हुआ, उसके लिए निवेदन करूंगी कि एक बार पूरे पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आशीष, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर दीपोत्सव का जो ये माहौल खड़ा किया गया, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने जब से यहाँ पर कमान को संभाला है, तब से यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से लगातार दिवाली को एक दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और आज अयोध्या में 9 लाख से ऊपर दिए जलाए जाएंगे, घाटों पर कुंडों पर 3 लाख से ऊपर दिए जलाए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए कि पूरा एक दीपोत्सव का जी माहौल बिल्कुल बिल्कुल तूफेल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं, समारोह में पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें अयोध्या से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भव्य समारोह को संबोधित कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रेवन सुमन वृष्टि झरे लाई, त्रेता युग की इस दीपावली को पंचम दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आज यहां पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित वियतनाम, केन्या, त्रिनिदाद और टोबैगो के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त, पूज्य धर्माचार्यगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कमल पटेल जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद और जनप्रतिनिधिगण, लाखों की संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश और देश के कोने कोने से उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, त्रेता युग की इस दीपावली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या आगमन की स्मृति में इस अवधपुरी में एक बार फिर से आप सबको पंचम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस अवधपुरी के बारे में ये बात कही हो, वहां के निवासियों के बारे में बात कही हो, आज हम सब भी अवध के वासी होकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। उन 9 लाख परिवारों के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है। कल हम प्रदेश के अंदर 43 लाख उन परिवारों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव की भव्यता को और भी आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब ने अभी देखा होगा, अभी तो इसकी एक झलक है, अभी इसके बाद एक और कार्यक्रम इसके बाद फिर होगा। इसलिए भाइयों बहनों, उत्साह और उमंग का यह पर्व हम सबके जीवन में इसी प्रकार के उत्साह और उमंग को लेकर के सदैव आता रहे। आज उसकी ये झलक लेकर के अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें दीपावली की हृदय से मंगल कामना उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर हमारे पास जहां भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आए हैं, वहीं हमारे बीच में आए हैं एम्बेसडर ऑफ वियतनाम ऑनरेबल फाम सान चाओ, हाई कमिश्नर ऑफ केन्या ऑनरेबल विली बेट, हाई कमिश्नर ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो डॉक्टर रोजर गोपाल। मैं इन सब का आप सब की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने इन अतिथियों का हृदय से स्वागत करिए। जय श्री राम की ध्वनि के साथ इनका स्वागत करिए। हमारे सभी अतिथिगण भारतीय संस्कृति और प्रधानमंत्री मोदी जी के दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किए गए योगदान के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या की इस दीपावली के साथ जुड़ रहे हैं। देश के भी कोने कोने से तमाम अतिथि आज इस अवसर पर आए हैं। कुछ लोगों से प्रत्यक्ष मेरी मुलाकात हो पाई, कुछ लोगों से नहीं हो पाई। मैं उन सब का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सबको भी दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूं कि दीपावली का यह उमंग और उत्साह आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसी प्रकार का बना रहे। इस कामना के साथ याद रखना, प्रभु राम की मर्यादा को और प्रभु राम के द्वारा सामाजिक एकता, समरसता का जो संदेश हम सबको दिया गया है, उसको सदैव अपने जीवन का हिस्सा में बनाना होगा। समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गारंटी वाली व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुड़ करके अयोध्या धाम से संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार फिर से पंचम दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ आज हम लोगों ने 9 लाख दीप अकेले राम जी की पेड़ी में और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में अलग से जगमगाए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इससे भी बड़ी संख्या में दीप जगह जगह जले हैं। हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में आज उत्सव उसी उत्साह के साथ
यहां पर उसी उत्साह के साथ हर एक जगह उस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कल दीपावली का मुख्य महोत्सव है और भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, महापौरगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्यगण, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कर्मी, एक एक परिवार में जाकर के दीपावली के उत्सव को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग तैयार हैं? सभी घरों में दीप जलाएंगे। देश के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम प्रकार की कहर ढा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त हो गया। यह आस्था की विजय है। जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था धैर्य रखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था। और भाइयों बहनों, अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जो अद्भुत सेवा हुई है आप सबने देखा है। हर एक गरीब को रोजगार की सुविधा, हर एक गरीब को अन्न की योजना, हर एक नागरिक को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और कोरोना कवच के रूप में एक सुरक्षा कवच प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। और भाइयों बहनों, 2020 में कोरोना कालखंड में लगातार 7 महीने तक और 2021 में लगातार 8 महीने तक फ्री में राशन देने का कार्य 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। लेकिन अभी कोरोना नियंत्रण में है, समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी और सतर्कता रखनी है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग दिसंबर से लेकर के होली तक 4 महीने तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल और उसके साथ राम रस यानी नमक भी 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी हर एक घर तक पहुंचाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी हर परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। यह एक संकल्प को भगवान राम की इस पावन धरती पर राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए राज्य सरकार इसको दिसंबर से तत्काल लागू कर रही है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको दीपोत्सव की ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। सरयू का ये तट नहाया हुआ है असंख्य दीपों से। इसकी गणना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से यहाँ हमारे समक्ष है। मैं अति आदर के साथ प्रमुख सचिव पर्यटन से तथा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधिगण से निवेदन करूंगी कि दियों के प्रज्वलन का रिकॉर्ड, उसका परिणाम की उद्घोषणा इस मंच से करें। धन्यवाद। यहाँ मौजूद सभी को मेरा नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं। पिछले साल हमने ये रिकॉर्ड ऑनलाइन वेरीफाई किया था जब 6,06,000 दियों का हमने रिकॉर्ड वेरीफाई किया था। इस बार हमने घाटों का इंस्पेक्शन करके पूरी तरह से चेक किया है। काउंटिंग अभी भी जारी है, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी टू से कि 9 लाख से ज्यादा दिए अभी तक काउंट हो चुके हैं और ये एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Congratulations, you are officially amazing. और प्रमाण पत्र इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्व रिकॉर्ड पुनः बना है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नया घाट पर अभी आतिशबाजी और लेजर शो का कार्यक्रम होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका धन्यवाद ज्ञापन करूंगी, आभार व्यक्त करूंगी। इस भव्य दीपोत्सव 2021 को तो आप देख रहे थे अयोध्या से सीधा प्रसारण, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और अयोध्या में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से अयोध्या का नाम